हेलो फ्रेंड्स, परंतु में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने सरलीकरण के बारे में पढ़ा था और जाना था कि बॉड मास का यूज करके हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए, आपने शायद किए हो। और आइए थोड़ा सा हम पिछला जो रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था बॉड मास का यूज करना, बी जो होता है वो ब्रैकेट के लिए यूज होता है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं इसलिए, देन ऑफ हिंदी में जो का इस तरह होता है, डी डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ये क्रम है जिसको आपने पहले बचपन में भी सुना होगा। का करके पुनि भाग कर फिर गुण ले ही सुजान, का पीछे धन ऋण कर भिन्न रीति है जान। ये हिंदी में है। का करके यानी सबसे पहले कोष्टक और का करके पुनि भाग कर, फिर उसके बाद भाग करना चाहिए, फिर गुण ले ही सुजान यानी फिर उसके बाद गुणा करना चाहिए। का पीछे धन ऋण कर भिन्न रीति है जान, फिर हमें धन और करना चाहिए। तो हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आइए देखते हैं कि उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन जो हमने दिया था आपको सॉल्व करने के लिए। यहां देखें, हम इसे दो तरह से कर सकते हैं। या तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लें और एलसीएम लेकर के फिर इसे हम सॉल्व कर लें। दूसरा हम देखें, हमें सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी। तो जो x का ये जो टर्म है, अगर हम इसको सेपरेट कर लें तो ये इजीली फाइंड हो जाएगा बिना एलसीएम लिए। तो यहां से इसको, इस टर्म को हम वहां ले जा लेते हैं और उस 100 को यहां ले आते हैं। इस तरह ये नेगेटिव था तो वहां जाके पॉजिटिव हो गया, 100 पॉजिटिव था तो यहां आकर नेगेटिव हो गया। ऐसा करने से हमें ये फायदा मिलेगा कि हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। 200 माइनस 100 100 आएगा, x माइनस 200 बाई 2 का ट्रांसफर करेंगे, देन इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यानी 100 इंटू 2 200 हो जाएगा। x माइनस 200 का हम फिर से ट्रांसफर करेंगे, माइनस 200 है, इस साइड आकर के प्लस हो जाएगा। तो ये इजीली आंसर आपको मिल जाएगा 400। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर 400 है ना। जितने लोगों का आया उन्हें बहुत बहुत बधाई। और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या था। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन जो हमने दिया था सॉल्व करने के लिए, 3 + 1 अपॉन 2 + 3 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2। देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है और लगता है कैसे सॉल्व होगा पता नहीं, बहुत आसान है। इसको आप यहां डिनोमिनेटर से यानी हर से सॉल्व करना शुरू करें। आप इसको अगर एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे, है ना, अलग से भी कर सकते हैं चाहे तो आप इसको, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। इस तरह से ये 3/2 आएगा। 3/2 आएगा यानी इसके स्थान पर सॉल्व होकर के आ गया 3/2। अब ये जो आपका 3/2 आया है, तो ये जो 2 है आपका, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये हर में एक भिन्न है। अगर डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन है तो उसका जो डिनोमिनेटर वो ऊपर चला जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 2 ये आपका 6 हो रहा है। और ये देखें तो ये 3 और 3 कैंसिल भी हो रहा है, यानी कुल मिलाकर के ये आपका 2 + 2 ही आ गया। 2 2 4 हो गया। और अब इसे आप आसानी से एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी। 13/4 इस तरह से इसका आंसर है 13/4। और ये है हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन जो हमने दिया था आपको सॉल्व करने के लिए। 1.1 क्यूब प्लस 1.9 क्यूब अपॉन 1.21 माइनस 2.09 प्लस 3.61।
दोस्तों देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं और ये एक ही जो आपका फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब या a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसका जो फैक्टर वाला जो फॉर्मूला होता है उस पर ये बेस्ड होता है। अगर आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करने जाएंगे तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी और बहुत ज्यादा समय ले लेगा। क्यूब निकालेंगे पॉइंट में 1.1, फिर इसे ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी मान लीजिए आपके 2-4-5 मिनट इसी में नष्ट हो जाएंगे। जबकि एक बहुत ही आसानी से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से। क्यों? अगर इसमें आप फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब फॉर्मूला कौन सा लगाना है हमें इसमें, तो यहां हमें ध्यान देने की बात है, ये हमें याद रखना है a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फैक्टर वाला फॉर्मूला होता है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं एक्चुअली में, एक फैक्टर वाला होता है और एक आपका टर्म वाला होता है। तो हमें इन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में और ज्यादातर हमें जो फैक्टर वाला फॉर्मूला होता है वही यूज होता है। इसका जो फैक्टर वाला फॉर्मूला होता है वो होता है आपका a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फैक्टर वाला फॉर्मूला हो गया। और जो टर्म वाला फॉर्मूला है वो आपका है a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो यहां पर हमें ये जो फैक्टर वाला मल्टीप्लिकेशन है, यहां पर दो फैक्टर है, गुणनखंड है, तो इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब 1.1 को a मानते हुए और 1.9 को b मानते हुए इसे हमें ओपन कर देना है इस फॉर्मूले से। तो देखें क्या होता है, कितना आसान हो जाता है जैसे ही हम ये फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी आपको ये फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस बी मतलब आपका 1.1 प्लस 1.9। इसके बाद में a स्क्वायर यानी आपका 1.1 का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी यानी a और b 1.1 इंटू 1.9 प्लस बी स्क्वायर यानी 1.9 का स्क्वायर, और आपका जो डिनोमिनेटर है या हर है उसमें है 1.21 माइनस 2.09 प्लस 3.61। ये हम इसे ऐड कर लेते हैं तो ये आपका 3.0 आ गया या 3 आ गया। अब यहां से 1.1 का स्क्वायर करेंगे हम तो एग्जैक्टली ये ही बन जाएगा ये पूरा, है ना। देखिए 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो 1.21 आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2.09 आ जाएगा, और 1.9 का स्क्वायर करेंगे 19 का स्क्वायर 361 जो कि होता है पॉइंट के कारण 3.61 ये बन जाएगा। इस तरह से हर में भी वही है और अंश में भी वही है, और ये गुणनखंड है, इसलिए ये पूरा का पूरा आपका बिना सॉल्व किए आप इसको बस कट कर दीजिए तो ये कैंसिल हो गया आपका, और सिर्फ 3 इंटू 1 यानी कि आंसर इसका आ गया 3। देखिए दिखने में कितना कठिन है, और अगर आप इसे नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे क्यूब करके और फिर जोड़ घटा करके और उसके बाद में डिवाइड करके, तो इस तरह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले के यूज से आपका ये जो फॉर्मूला है इसके यूज करने से a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो ये फैक्टर फॉर्मूला ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। तो इसको आप कहेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हम कैसे समझेंगे। यहां पर हम देखेंगे कि इसका जो ये फॉर्मूला, इसका जो सेकंड टर्म है, इसका जो सेकंड फैक्टर है ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, अगर आप यहां पर इनका ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर करके देखें और अगर ये बन रहा है इसका मतलब है कि यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। चलिए चलते हैं आज के इस नए क्वेश्चन की तरफ। रूट में है 0.096 इंटू 10.2 अपॉन
0.017 इंटू 0.016 सॉल्व करना है। तो हम देखें इसे कैसे करेंगे। हम आसानी से इसे सभी के पॉइंट्स रिमूव कर लीजिए आप सबसे पहले। तो पॉइंट्स रिमूव होने के बाद ये 96 हो जाएगा। 2 0 सामने है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये आपका 102 हो गया। इसके बाद में ये 17 हो गया। पॉइंट हटने के बाद में 0017 यानी 17 ही, और ये 16। अब इसके बाद में आप जो ऊपर के पॉइंट हटे हैं उनसे नीचे 100 या 1000 जो भी आएगा आप देखें। पॉइंट का इसका पॉइंट का 1 आएगा और 3 डिजिट पॉइंट के बाद है तो 30 आपके इसमें लग जाएंगे। इसी प्रकार से इसका भी पॉइंट का 1 और 1 डिजिट का 1 0। इस तरह जो हर में है उनका आप जब पॉइंट हटेगा तो 100 1000 10 जो भी है वो ऊपर जाएगा। तो पॉइंट का 1 और 1 2 3 यानी 3 0 3 डिजिट्स है पॉइंट के बाद। इस तरह इसमें भी पॉइंट का 1 ऊपर जाएगा और 3 डिजिट्स है पॉइंट के बाद, इसलिए 30। अब इसको आप कैंसिल करना है। देखें हम ये इस तरह से 4 0 से ऊपर के 4 0 कैंसिल हो गए। अब यहां हम देखें तो 17 छिक्का 102 76 102 और 16 छिक्का 96 16 6 96। अच्छा है आपको अगर कम से कम 20 तक का टेबल जरूर याद कर लें। पहाड़ा जो 20 तक का बिल्कुल जरूर से याद कर लें, नहीं तो आपको धीरे धीरे इसको कट करेंगे या आप कहीं पर फंस गए तो फिर उसमें आप मल्टीप्लाई कर करके, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन कर करके देखते हैं कि क्या है क्या आ रहा है, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एक चीज हमारे पास नहीं होती है वो होता है समय। बहुत कम समय में हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं, जल्दी करना होता है, इसलिए बहुत जरूरी कि आप कम से कम 20 तक का पहाड़ा तो याद कर ही लें। बहरहाल यहां देखें आगे तो आपके पास में ऊपर बचा 6 इंटू 6 और यहां बचा 100। इसका आपको वर्गमूल निकालना है अगर, तो देखें हम जो आपका 6 इंटू 6 100 को हम 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। और वर्गमूल जैसे निकालते हैं, 2 आपके पास में 6 है तो एक 6 बाहर आ गया और एक 10 है तो एक 10 बाहर आ गया। इस तरह से आंसर आपका आ गया 60। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अंडर रूट में है अंडर रूट 0.0006 प्लस देन अगेन अंडर रूट 0.7 टाइम्स 0 एंड 9। इसको हमें सॉल्व करना। सबसे पहले एज यूजुअल हम जो सबसे अंदर अंडर रूट है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसे हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप इजीली समझ सकें। देखिए वह पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट का 1 आएगा और इसके बाद में ये 7 0 और 1 यानी 8 डिजिट आपके पास में पॉइंट के बाद 8 डिजिट्स हैं, 8 0 यहां लग जाएंगे। इस तरह से ये आ गया। अब हमें इन दोनों का ही स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 9 का स्क्वायर रूट एज यूजुअल 3। इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? देखिए जितने 0 रहेंगे उसके 0 आधे हो जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास में 3 3 6 2 8 0 है, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 0 आएंगे इसमें। तो इस तरह से इसका ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा। आधे हो जाते हैं 0। जैसे हम देखें अगर 100 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 10 होता है, तो 2 0 से स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो 1 0 हो जाता है, आधे हो जाते हैं 0। इस तरह से 8 0 है तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो उसके 4 0 आपके स्क्वायर रूट में आ जाएंगे। इसे हम वापस अगर पॉइंट लगाएं तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट होनी चाहिए? जितने 0 हैं। 4 0 है, 1 2 3 4 यानी 4 0 है तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। लास्ट में आएगा 3, तो 1 2 3 एंड दिस 3। तो आपकी 4 डिजिट आ गई पॉइंट के बाद और लास्ट में 3 आ गया।
तो इस तरह से ये आपका पॉइंट वापस आ गया और ये इसका सॉल्यूशन हो गया, तो ये इसकी जगह में रिप्लेस हो जाएगा। यानी आपके पास 0.006 प्लस इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है आपका 0.0003। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा 0.00006 और 3 9। अब हमें इसका फाइनल स्क्वायर रूट निकाल लेना है बस। अगेन इजी हो जाएगा अगर इसे हम पॉइंट रिमूव कर लेते हैं, तो पॉइंट रिमूव करें तो ये 1 हो जाएगा और 4 डिजिट है तो 4 0। फिर हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों का, इसका स्क्वायर रूट 3 और इसके अब 4 0 है इसमें, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसके आधे 0 यानी कि 2 0 वाला है 100। अब वापस इसका हम पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट होना चाहिए क्योंकि हमारे पास में 2 0 है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए और लास्ट में 3 होना चाहिए, तो इसलिए आएगा 0.03 या हम कहते हैं 0.03। दिस इज आवर आंसर। इस तरह से इसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। √8 raised to the power 1/3 into √8 power 1/3 whole divided by 2 raised to 2 is equals to we have to find। तो यहां पर सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। जो आपका ये जो रूट है √8, इसे हम घात के रूप में क्या लिखते हैं 1/2। जो रूट आपका है वर्गमूल वहां जाता है आपका, तो घात के रूप में उसे हम 1/2 लिखते हैं। अगर हम इसे देखें, जैसे आपको 4 है, 4 का वर्गमूल आपका या स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है ना। अगर इसको हम 4 की घात में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 4 की घात 1/2। ये जो आप 4 की घात है तो ये रूट उस साइड जाकर के आपका घात में लिखेंगे अगर हम, तो 1/2 की घात बन जाएगी। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 और इसके ऊपर जो है वो है 1/2। इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 2, इसलिए इसकी वैल्यू 2 आती है। तो इसी प्रकार से हम यहां ध्यान देंगे ये जो है इसकी जो रूट है, ये इसकी जो घात होगी, घात के रूप में जब लिखेंगे हम इसे पावर के फॉर्म में, तो 8 raised to power 1/2 आएगा 1/2 और बाहर पहले से है 1/3। सिमिलरली यहां पर भी 8 जो है वो 1/2 घात के रूप में आ जाएगा और बाहर इसकी घात है 1/3 डिवाइडेड बाई 2 raised to 2। घातों का घात के ऊपर यदि घात होती है पावर के ऊपर पावर, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6। इस तरह से यहां पर ये भी 1/6 हो जाएगा 1/6, देन डिवाइड बाई 2 raised to 2। अब यहां पर देखें हम आधार समान है, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा है, तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। यानी अगर बेस इक्वल है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये ऐड हो जाएंगी 8 की पावर 1/6 प्लस 1/6 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 सॉल्व भी कर ले ये भी, तो ये 4 हो गया। इस तरह से ये 1/6 1/6 2/6 बेस इक्वल और डायरेक्ट आप ऊपर ऐड कर सकते हो। अब यहां पर ये 8 को हम लिख सकते हैं, देखें 8 को हम लिख सकते हैं क्या कि 2 की पावर 3 तो इस तरह से यहां पर इनका भी आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा।
3 और 2/6 का, यानी कि 3 2 जा 6 और 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह 4 ही आया, सॉरी ये आपका 2 आ गया यहां पर, 2 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 2/4। इस तरह से 1/2 इसका सही आंसर हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। BODMAS का हमने बेसिक जो फंडा है वो समझा और हमने बहुत से क्वेश्चन भी सॉल्व किए। जो लोग हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं वो लोग चाहे तो इसके पहले का जो सिंप्लीफिकेशन का पहला पार्ट है उसे जाकर के देख सकते हैं। उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आने वाले समय में हम एक नए टॉपिक के साथ मैथ्स के आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए परंतु के साथ और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें और साथ में ही जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।